किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों 15 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच का समय सोयाबीन की बुआई के लिए सबसे बेस्ट समय होता है। क्योंकि अगर आप 10 जुलाई के बाद सोयाबीन की बुआई करोगे तो उस सोयाबीन का पौधा अपनी पूरी ग्रोथ नहीं कर पाएगा और उस सोयाबीन का बहुत ही कम उत्पादन निकलेगा। इसके अलावा सोयाबीन का उत्पादन उसकी बुआई के तरीकों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमारे गांव के कुछ किसान भाइयों ने इस साल सोयाबीन का ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सूखे में सोयाबीन के एक एक बीज की चौपाई की है। तो इस वीडियो में हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि सोयाबीन की चौपाई करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और सोयाबीन की चौपाई किस प्रकार से करना चाहिए। मतलब कि लाइन से लाइन के बीच की दूरी कितनी रखना चाहिए और पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी रखना चाहिए। तो सोयाबीन की चौपाई की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि सोयाबीन की चौपाई करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला फ़ायदा तो यह है कि चौपाई करने से सोयाबीन का बीज कम लगता है, क्योंकि अगर आप सीड्रिल से सोयाबीन की बुआई करोगे तो उससे बीज ज़्यादा लगता है। और दूसरा फ़ायदा यह है कि जो किसान भाई चौपाई करने से सोयाबीन की बुआई करते हैं तो उससे सोयाबीन के पौधे निश्चित दूरी पर होते हैं, जिसकी वजह से पौधे फुटाव ज़्यादा करते हैं और उन पौधों में फलियाँ ज़्यादा लगती है, जिससे उस सोयाबीन का बहुत अधिक उत्पादन निकलता है। अब बात करें कि चौपाई किस प्रकार से करना चाहिए, तो आप चौपाई करने से पहले खेत की अंतिम जुताई में सिंगल सुपर फास्फेट खाद और NPK 12-32-16 खाद डाल दीजिए, ताकि जब आप सोयाबीन की चौपाई करोगे उससे पहले ये खाद खेत में अच्छी तरह से मिल जाएंगे। अगर बात करें कि चौपाई करने के लिए लाइनें किस प्रकार से बनाएं, तो आप लाइनें बनाने के लिए सीड्रिल का प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों आप पूरे खेत में एक बार सीड्रिल घुमा दीजिए, जिससे खेत में लाइनें नज़र आने लग जाएगी और आप उन लाइनों में सोयाबीन की चौपाई कर सकते हो। अब अगर लाइन से लाइन के बीच की दूरी के बारे में बात करें तो ये दूरी आप वेराइटियों के आधार पर डिसाइड करें। किसान भाइयों हमारे गांव के किसान तो इस साल KDS 726 वेराइटी का ट्रायल कर रहे हैं, इसलिए हमारे गांव के कुछ किसान भाई तो लाइन से लाइन के बीच की दूरी 16 इंच रख रहे हैं, तो कुछ किसान भाई 18 इंच रख रहे हैं। अब अगर पौधे से पौधे के बीच की दूरी के बारे में बात करें तो KDS 726 वैरायटी के पौधों के बीच में दूरी कम से कम 4 से 6 इंच मतलब कि एक बेत रखना चाहिए। और किसान भाइयों आप एक साथ में दो बीज डालें, मतलब कि अगर एक बीज फेल भी हो जाता है तो दूसरा बीज उग जाएगा, इसलिए आप 4 से 6 इंच की दूरी पर दो दो बीज डाल दीजिए। अगर बात करें कि चौपाई कितनी गहराई में करना चाहिए, तो आप सोयाबीन के बीजों को ज़्यादा गहराई में ना डालें। आप बीजों को इस प्रकार से डालें जिससे वह सिर्फ मिट्टी में ढक जाए, ऊपर भी ज़मीन के ऊपर भी दिखाई ना दे और मिट्टी में ज़्यादा गहराई पर भी ना रहे। इसके अलावा अब बात करते हैं कि चौपाई करने के बाद सिंचाई किस प्रकार से करना पड़ेगी। तो सिंचाई के लिए आपको मिनी स्प्रिंकलर लगाना पड़ेगा और जब बारिश नहीं आएगी तब आप मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हो, या अगर आपके पास मिनी स्प्रिंकलर मौजूद नहीं है तो आप रेन पाइप का प्रयोग भी कर सकते हो। लेकिन सोयाबीन बड़ा होने के बाद रेन पाइप से सिंचाई नहीं हो पाएगी, इसके लिए फिर आपको फ्लैट तरीके से सिंचाई करना पड़ेगी या फिर स्प्रिंकलर लगाना पड़ेंगे। अगर खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करें तो आप 16 इंच या 18 इंच पर बुवाई करते हो तो उससे डोले कुल पे भी चलाकर खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हो, या फिर आप बुवाई के तुरंत बाद खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव कर सकते हो, जिससे 40 से 45 दिनों तक आपके खेत में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। इसके लिए आप BSF कंपनी की वेलर 32 खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग 800 ml प्रति एकड़ की दर से कर सकते हो। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हमने सोयाबीन की चौपाई करने के तरीके के बारे में बात की है, लेकिन आप सोयाबीन की नई वैरायटी की चौपाई करें जो वैरायटी चौपाई के लिए अनुशंसित है, मतलब कि जिन वैरायटियों की हाइट ज़्यादा होती है आप उन्हीं वैरायटियों की चौपाई करें। और आप पहली बार में ट्रायल के तौर पर कुछ ही जगह पर सोयाबीन की चौपाई करें, फिर उसका रिजल्ट देखें, फिर अगले साल ज़्यादा जगह पर सोयाबीन की चौपाई कर सकते हो।
तो किसान भाइयों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।